हेलो बच्चों, बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8th। ठीक है, एक ज़रूरी बात है, देखो आप न्यूमेरिकल तो 2.1 के अंदर पढ़ ही चुके हो। ठीक है, यहाँ पर आपके सोचने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी कि आप कितना सोच सकते हो वो ग्रो होगा आपका। दूसरी बात ये सोच लो कि बेटा आपका बचपना ख़त्म हो गया। ठीक है, एज के हिसाब से नहीं बोल रहा, बाकी किसी काम में नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ाई के अंदर। ठीक है, आप चीज़ों को लेट को नहीं कर पाओगे अब कि भाई छोड़ दिया या क्वेश्चन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा भाई क्वेश्चन के अंदर बोला क्या जा रहा है, आप उसको एक इक्वेशन कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपको सीरियस होना पड़ेगा ना इसको लेके। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, एक खाली ये भी नहीं है कि भाई इसके अंदर सेकंड चैप्टर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, प्रॉफिट लॉस आएगा, एरिया आएगा, काफ़ी सारी कंडीशंस आएगी, तो उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना है इसको, फ्रैक्शन व्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे क्वेश्चंस है। हो सकता है कि आपको क्लास में समझ ना आए हो, ध्यान ना दिया हो, तो इधर थोड़ा ध्यान से ना। कहते हैं कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर से आपको 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। और 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितने के साथ, 1/2 के साथ, देन यू गेट 1/8। आपको नंबर बताना है, आपको नहीं पता आपका नंबर कितना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर, उसको बेटा हम x के इक्वल मान लेते हैं, सपोज कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चंस के हिसाब से लिखते हैं, वो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी A-T-Q समझते हो ना, A फॉर अकॉर्डिंग, T फॉर टू और Q फॉर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन कि भाई आपके पास कोई नंबर है, आप उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर ये जो रिजल्ट आया है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 1/8 मिलेगा। ये चीज़ आ रही है समझ कि आपके पास कोई नंबर है, आपने उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा 1/8। तो वही पिछले एक्सरसाइज वाला काम है, सिंपल है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही किसके साथ, 1/2 के साथ। ठीक है, ये 1/2 है इधर, तो ये 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं उधर भेजूंगा, तो यहाँ पर तो नीचे है तो उधर ऊपर चला जाएगा, यानी कि इधर डिवाइड में है 2, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है ना, समथिंग, इसको आप कुछ भी मान लो सपोज कर लो ये जो सारी चीज़ें ये p है, तो इसके कहने का मतलब है p इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, खत्म काम, यही तो बोलना चाह रहा है ये। तो अब ये कितना बनेगा, 4 पर जाएगा, 1/4 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये 1/2 इधर माइनस का है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, सिंपल सा है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बनेगा, एलसीएम लो, 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर तो बनेगा 1 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बनेगा 2 और 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये नंबर आएगा आपका 3/4। तो सो नंबर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, जो उसने पूछा है 3/4 के इक्वल। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ से तो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। अगर ये बात आप समझ पाते हो तो इक्वेशन बनाना आसान है, और अगर इक्वेशन बन जाती है तो उसके बाद सोल्व करना तो बहुत ही आसान है उसको, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन कम मिलेगी। ठीक है, तो क्या किया इसके अंदर, दोबारा बता देते एक बार। नंबर था 1/2 माइनस किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/8 मिलेगा। वही काम करना स्टार्ट कर दो आप, x वाले एक तरफ लेके जाओ, बिना x वाले सॉरी एक तरफ लेके जाओ। ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में था, ठीक है, उधर जाके डिवाइड में, या फिर क्या बोल सकते हो 2 डिवाइड में था, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। देखो मैंने 1/2 मल्टीप्लाई में बोला है, ये मत सोचो ना 2 मल्टीप्लाई में बोल रहा हूँ, 1/2 बोला है, तो 2 तो डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई हो गया -1/2। ठीक है, ये उधर जाके प्लस का हो गया, सोल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास हमारा नंबर भी आ गया। ठीक है, पोज करो, नोट करो बेटा।
बेटा देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका जो पेरीमीटर है वो इसने दे दिया 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर यानी कि ज़्यादा है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन किससे, ट्वाइस, ट्वाइस बोले तो 2 टाइम इट्स ब्रेड्थ, इसके ब्रेड्थ के 2 टाइम से कितनी ज़्यादा है, 2 मीटर। देन व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल, तो आपको क्या बताना है, जो पूल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। तो इमेजिन करते हैं, देखो है क्या एक्चुअल में, एक पूल है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, इसका पेरीमीटर आपको गिवन है कितना है, 154 मीटर, 154 मीटर। सपोज करो ये L होती और ये B होती, लेंथ को L मान लिया, ब्रेड्थ को B मान लिया, तो इसका पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, इसी के इक्वल आता ना, है ना। अगर लेंथ L होती और ब्रेड्थ B होती तो पेरीमीटर क्या हो जाता, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154, यही होता तरीका। अब ना तो हमें लेंथ पता है और ना ही हमें ब्रेड्थ पता है, ठीक है, पर इसने एक चीज बोली है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है, यानी कि अगर मैं मान लो ब्रेड्थ को अगर मैं अज्यूम कर लूं x, तो देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके ट्वाइस से 2 मोर यानी कि 2 ज़्यादा है ना, तो इसके ट्वाइस में 2 ऐड कर दो तो आपकी लेंथ आ जाएगी। तो इसका समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है ये, तो लिखते हैं लेट ब्रेथ ऑफ पूल, जो पूल है उसकी ब्रेथ आप कितनी मान लो, x मीटर मान लो, ठीक है। तो सो लेंथ ऑफ पूल क्या बन जाएगी, इसके ट्वाइस में 2 ऐड कर दो, वो लेंथ हो गई, है ना। तो सो एरिया ऑफ द पूल, एरिया नहीं पेरीमीटर की बात कर रखी है इसने, पेरीमीटर ऑफ पूल, पेरीमीटर ऑफ पूल कितना बनेगा, 2 टाइम L प्लस बी, L है आपकी 2x प्लस 2, ठीक है, और B क्या है x, 2 इंटू एल प्लस बी बनेगा, 2 बाहर, 2x और x 3x, 3x प्लस 2 को लेके जाओ, एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और एक बार 2 के साथ करो, तो ये बन गया 6x प्लस 4 मीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो पेरीमीटर है ना 6x प्लस 4, ये आपका किसके इक्वल है, 154 के इक्वल। तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी आएगी, 154 माइनस 4, 6x आएगा 150, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिवाइडेड बाई 6, ये जाएगा 6 2 = 12 और फिर चला जाएगा 5 पर, है ना, 6 2 = 12, 3 बचेगा, 5 पर चला जाएगा। तो x कितना आ गया आपका यहाँ से, ठीक है, इस चीज को अलग कर देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 25, ठीक है। अब x आपका था क्या, ब्रेड्थ ही थी, तो सो ब्रेड्थ तो आपकी आ गई 25 मीटर क्योंकि x के इक्वल थी, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी ब्रेड्थ का ट्वाइस करो और उसमें कितना ऐड कर दो, 2, कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 यानी कि 52 मीटर। सिंपल है, आपने मान लिया कि आपकी जो ब्रेथ है वो x है, तो लेंथ इसके हिसाब से बना ली, पेरीमीटर क्या बनेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो 154 के इक्वल है ही। ये रफ था बेटा, इसको अपना नोट मत करना, ठीक है, बाकी करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, पढ़ो इसको। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, और पेरीमीटर कितना दे रखा है, 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ठीक है, यानी कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज तो आ ही जाती होगी
कि भाई ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, है ना, टू साइड्स आर इक्वल, एनी ट्रायंगल विच हैज टू इक्वल साइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको हम आइसोसेलेस ही बोलते हैं। तो क्या होगा, ये आपको नहीं पता पर बेस आपको पता है इसका कितना, 4/3 सेंटीमीटर। तो हम ये मान लेते हैं बेस तो ये है, बाकी जो दो साइड है उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। सपोज कर लो वो कुछ भी होती, ठीक है, हम मान लेते हैं ये, मान लो ये x सेंटीमीटर होती सपोज, तो इसका पेरीमीटर क्या आता, तीनों साइड का सम आता ना, द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। तो अब आपने एक x मान ली, दूसरी तो ऑटोमेटिक x हो ही जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल है, उसने बोल रखा है, पेरीमीटर भी गिवन है। तो आपको ये बताना है कि भाई जो बची हुई जो दो साइड है, रिमेनिंग साइड यानी कि जो टू इक्वल साइड है वो कितनी कितनी होंगी। तो क्या लिखोगे, लेट आइदर या लेट either of equal side, let either of equal side, ठीक है। कोई भी एक साइड आप मान लो, या let any one of equal sides, इक्वल साइड में से कोई एक आप मान लो कितनी, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो सो एक चीज और भी दे रखी है, सॉरी, बेस भी दे रखा है, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोलोगे, सो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या आएगा, दोनों साइड प्लस बेस, होगी ना तीनों साइड आपकी, ठीक है, इन सब का सम कितना बनेगा देखना एक बार, 2x + 4/3 बनेगा, है ना। तो इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया किसका, ट्रायंगल का। बट इसने क्या कह रखा है कि भाई जो पेरीमीटर है ना, जो आपका पेरीमीटर आया है ये किसके इक्वल आएगा, इस चीज के इक्वल, 4 and 2/15 के इक्वल। तो इसको लिख दो 4 and 2/15 और इसको सोल्व कर लो। तो इसको तो यही रहने देते हैं, 2x + 4/3, ये हो जाएगा 62 / 15, है ना, 62/15। अब एलसीएम देखो, एलसीएम मत लो इसका, 4/3 को भेज दो उधर, 62/15 - 4/3, तो 2x = एलसीएम लेना, अब लो एलसीएम, दोनों का 15 आएगा, ठीक है, 15 से 15 हो जाएगा कैंसिल, 62 ही रहेगा, ये 5 पर जाएगा, 5 4 = 20 होगा। तो 2x = 42/15, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 15 × 2। अब कर लेते हैं इसको सोल्व, 2 से जाएगा कितने पर, 21 पर। अब 3 की टेबल पढ़ो, ये तो जाएगा 7 पर, सॉरी ये तो जाएगा 5 पर और ये जाएगा 7 पर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास भाई साहब 7/5, ठीक है। इसको थोड़ा सा और फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते नहीं ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 5 × 1 = 5, 2 रिमाइंडर बचेगा 5, है ना। ये भी लिख सकते हैं, देखो जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 5 / 7 1 पर जाएगा, ठीक है, समझ गए ना कैसे लिखा है। 1 आंसर तो कंप्लीट है, 2 डिवाइड होना बचा है 5 से। तो सो क्या लिखोगे, आइदर ऑफ इक्वल साइड्स कितनी आ जाएगी, 1 and 2/5 सेंटीमीटर। इजी था, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या दोबारा देख लो एक बार।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड इक्वल होंगी, साइड इक्वल है तो तीनों का सम करके पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर निकाल दिया, पेरीमीटर दे रखा है 4 and 2/15 के इक्वल है, सोल्व कर लिया, निकाल दिया। यहां पर आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, पर आप सोल्व कर दो, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब कर लो पॉज द वीडियो और नोट करो। देखो बेटा, बड़े सिंपल से दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दोनों को देखते हैं, अभी करते हैं सोल्व और समझते हैं इनको। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। आपके पास दो नंबर है, दोनों का सम कितना है, 95 है। ठीक है, दो नंबर है, सम कितना दे रखा है उनका, 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा होना, एक्स्ट्रा होना। अगर एक x है तो दूसरा कितना, उससे 15 एक्स्ट्रा है, यानी कि x प्लस 15 है। तो आपको दोनों नंबर बताने, नंबर कितने होंगे, सिंपल सा ही है। लेट द फर्स्ट नंबर, अब पहला नंबर मान लो अपनी मर्जी से, कितना मान लिया आपने, x, तो आ गया होगा सबको समझ। सेकंड नंबर क्या मानोगे, बताओ। दूसरा नंबर क्या है, 15 एक्सीड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई ये जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों का सम कितना है, 95। कितना है, 95। ठीक है, x और x कितने x हो गए, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 15 उधर जाकर बेटा माइनस का हो जाएगा, 95 माइनस 15, तो ये बचेगा 80, है ना। और तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 2, और अगर 80 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40, है ना। तो क्या लिख दोगे, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो तो कितना आ जाएगा, x यानी कि 40, और जो सेकंड नंबर है उसको आप क्या लिखोगे, x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 दैट इज 55। सिंपल सा था। देखो और एक और है, हो सकता है कि क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो क्या करे, मुझे ये थोड़ा बेटर लगता है समझाने में, तो ये कर देता हूँ। कई टीचर क्या करते हैं कि पहले वो इस कंडीशन को उठाते हैं और दूसरे नंबर पे ये कंडीशन लगाते हैं। इधर समझा रहा हूँ, समझ लो एक बार, इधर ही करा देते हैं। चलो, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपके पास दो नंबर है, दोनों का सम 95 है, तो वो पहले को तो मानते हैं x, है ना, और दूसरे को मान लेते हैं 95 माइनस x। ठीक है, ये तो वो मान के चलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के एक दूसरे से 15 ज्यादा है ना भाई, एक दूसरे से क्या है, 15 ज्यादा, या तो इन दोनों नंबर में से एक दूसरे से क्या है, 15 ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x में से या तो आप 95 माइनस x सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो आपको 15 मिलेगा, इससे भी सेम आंसर आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप 95 माइनस x में से फिर से x सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 15 आएगा। तो चाहे ये तरीका यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि स्कूल में ये करा रखा हो, तो बेटा जिस हिसाब से करना हो कर लेना आप, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। पॉज करो वीडियो को, सॉरी मत करो पॉज, स्कोर कर देते हैं अभी। कहते हैं कि दो नंबर है, दोनों का रेशियो कितना है, 5:3। दो नंबर है, दोनों का रेशियो कितना है, 5:3। करना क्या है कि दोनों का डिफरेंस 18 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 18। तो आप पहला नंबर मान लो, लेट द फर्स्ट नंबर, वही काम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना मान लो, 5x। फिर क्या लिखो, लेट द सेकंड नंबर, कितना आएगा इसी हिसाब से 3x, है ना। तो पहला 5x, दूसरा 3x, इनका रेशियो ले लेना, वही 5:3 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 18, है ना, आसान। 5x में से 3x गया, 2x इज इक्वल टू 18। 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, कितने पर गया, 9 पर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 पर। आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, नंबर्स। तो इसलिए फर्स्ट नंबर, सो
फर्स्ट नंबर कौन बताएगा कितना बनेगा 5x यानी कि 5 × 9 यानी कि 45। सेकंड नंबर कौन बताएगा, दूसरा क्या था 3x यानी कि 3 × 9 यानी कि 27। तो आ गए आपके पास दोनों नंबर, बेहद ही सिंपल थे, ये भी आसान है। ठीक है, मैं इस कंडीशन को उठा के चलता हूँ, बाकी हो सकता है कि दूसरे टीचर्स इसको उठाए, गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है। ठीक है, तो जो बेटर लगे वो कर लेना, पोज करो और नोट करो फटाफट। चलिए बेटा, बाकी के 2 क्वेश्चंस ये और हैं। ठीक है, इसके बाद एक और करते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस, उसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं फिर। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन में 8 क्वेश्चंस बहुत है। तो देखिए 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, 3 इंटीजर है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार है। ठीक है, लगातार है का मतलब अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 है और तीसरा 3 है, यानी कि पहला अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा 5 + 1 और तीसरा क्या होगा 5 + 2 यानी कि 6 और 7। इसी तरीके से लिखना है और उनको ऐड करते हो तो कितना मिलता है 51। तो आपको ये बता रहे हैं व्हाट आर द इंटीजर्स, इंटीजर क्या होंगे, तो क्या लिखोगे लेट द फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, आप कितना मान लो x। ठीक है, लेट द, फिर क्या लिखोगे लेट द सेकेंड इंटीजर कितना मान लो y नहीं सॉरी x + 1 एंड लेट द थर्ड इंटीजर उसको कितना मान लो x + 2। एक सेकेंड, ये शायद पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं कॉन्जुगेटिव इंटीजर ये। ठीक है, तो करते हैं सोल्व इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन तीनों का सम कितना है x + 1 और x + 2 का 51, x + 1 और x + 2 तीनों का सम कितना बताया था, ऐड करने पर कितना मिलेगा 51। तो x 3 तो x हो गए मेरे पास, 3x 1 + 2 3 ये हो गए = 51। 3 उधर जाएगा, 51 - 3 ये बनेगा 49 है ना, 48 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/3 कितने पर जाएगा 16 पर। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 16। तो फर्स्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, आपको सेम लिखना है। सो फर्स्ट इंटीजर आपका क्या बनेगा x बनेगा, x आपका 16 है। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा, इससे इसमें 1 ऐड कर दो यानी कि 17 है ना, और थर्ड क्या बनेगा आपका, इसी में 2 ऐड कर दो यानी कि 18। ये आपके आंसर आ गए 16, 17 एंड 18। इतना ही करना बहुत है। ठीक है, पोज कर लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, अगला कहते हैं कि 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल है किसके 8 के, 8 के मल्टीपल है यानी कि 8 की टेबल में आते हैं। ठीक है, उन तीनों का सम कितना है 888। आपको तीनों मल्टीपल बताने हैं। ठीक है, सोच के देखो, 3 मल्टीपल है 8 के, तो 8 की टेबल में आएंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मान लेता हूं 8 नहीं x, लेट द फर्स्ट मल्टीपल कितना मान लो x। तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, सोचो एक बार। देखो पहला x है, 8 की टेबल में आता है, तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, सेकंड मल्टीपल होगा इसमें 8 ऐड कर दो। जैसे कि पहला 8 है तो अगला क्या होता है 8 से 8 अगला, तो और थर्ड मल्टीपल क्या होगा, इसमें फिर से 8 ऐड कर दो यानी कि x + 8 + 8 यानी कि x + 16। तो 3 क्या आ गया आपके पास, पहला x, दूसरा x + 8 और तीसरा x + 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम कितना है, इन तीनों का सम भाई उसने दे रखा है 888। ठीक है, तो क्या होगा x ये तो हो गए 3x है ना, 8 और 16 ये कितने हो गए 24 = 888। 24 जाएगा उधर, 888 - 24
3x किसके इक्वल आएगा, माइनस करो, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, ठीक है, यही बचेगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 864 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 3 से करो, पहले जाएगा 1 पर, सॉरी 2 पर, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, और 3 8 जा 24, 2 बचेगा, फिर आएगा 288। तो सेम लिखना है आपको इसी के तरीके से। लेट द फर्स्ट मल्टीपल, आप क्या लिखोगे, 288 है ना, सेकंड कितना आएगा 296, और थर्ड कितना आएगा 8 और ऐड कर दो इसके अंदर 304, ठीक है, सिंपल सा है। देखो इसमें भी एक है प्रॉब्लम कि कई टीचर क्या करते हैं, पहला मल्टीपल 8x मानते हैं, दूसरा 8x प्लस 8 मानते हैं, और तीसरा क्या मानते हैं 8x प्लस 16। वो भी अपनी जगह सही है, आंसर तब भी सेम आएगा, आंसर इससे भी सेम आएगा। तो जो मन करे वो अप्लाई कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। करो, पॉज करो बेटा और नोट करो वीडियो को फटाफट। देखिए बेटा 8th क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं इसको, बिल्कुल पिछले जैसा ही है कुछ कुछ। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है जैसा उसमें था, आर सच दैट जब उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, जैसे पहला x था, दूसरा x प्लस 1 था, और तीसरा क्या था x प्लस 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को 3 से, और तीसरे वाले को 4 से, दे एड अप टू 74। आपको कितना मिलेगा उनको ऐड करने पर, 74। तो कहता है कि इन नंबर्स को बताइए आप, आपके जो नंबर्स है, थोड़ी सॉरी नोट नंबर्स, आप क्या लिखोगे, इंटीजर्स, आपके इंटीजर्स क्या होंगे, ठीक है। तो करते हैं सोल्व इसको। तो क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर, कितना मान लोगे आप अपनी मर्जी से, x मान लोगे, ठीक है। तो सेकेंड इंटीजर क्या आ जाएगा, इससे एक ज़्यादा, थर्ड कितना आ जाएगा, इससे और एक ज़्यादा, यानी कि x प्लस 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और तीसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, ऐसे ही लिखोगे, और तीनों को ऐड करोगे, कर दिया ऐड, 74 मिलेगा, ठीक है, 74 मिलेगा। करो सोल्व, ये तो 2x ही रहेगा, ठीक है, और ये 3 अंदर जाएगा तो ये 3x बनेगा, और ये 3 2 जा 6 बनेगा, ये 4x बनेगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा, 8 बनेगा, और ये 74 ही रहेगा, ठीक है। 2x 3x और 4x, 2 और 3 5, 5 और 4, ये तो हो गए 9x, 8 और 6 ये हो गए 14, है ना, इज इक्वल टू 74, इज इक्वल टू 74। ये 14 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 88, कितना बन जाएगा, 88 नहीं 60 बनेगा, पर 69 से डिवाइड नहीं होगा, 69 से डिवाइड नहीं होगा। तो कहीं गलती तो नहीं कर दी भाई, ये नोट x प्लस 2 नहीं था, ये x प्लस 1 था, है ना, ध्यान दिया करो बेटा, क्या मैं तो ध्यान दे नहीं सकता, अकेला हूँ, पीछे से कोई बोलने वाला है नहीं, ठीक है। 2x प्लस 3x प्लस 3 और 4x प्लस, तो ये 18 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 63, ठीक है, और x इज इक्वल टू 63, ये 9 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा 7, x की वैल्यू कितनी आएगी, 7, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। तो सो क्या लिखोगे, सो फर्स्ट इंटीजर आपका क्या बनेगा, 7, सेकंड बन जाएगा 8, और थर्ड क्या बन जाएगा,
9। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं 2x 3x + 3 और 4x + 8 कर देते हैं इनको। नहीं, आप इंटीजर तो ये मान के चले हो ना, तो यही लिखोगे। और अगर आपको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को। पहले वाले को 2 से करो 14, दूसरे वाले को 3 से करो 24, ठीक है। पहले वाले को 2 से करो, दूसरे वाले को 3 से करो और तीसरे वाले को 4 से करो 36 और ऐड कर लो, ये 74 ही बनेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर भी क्या है, करेक्ट। 6 4 10 14, 3 2 5 और 6 और 1 7। तो बेटा करना इनको, ठीक है। अभी यहीं पर रोकते हैं वीडियो को। 8 क्वेश्चंस हो गए आपके, 8 आपको कल या परसों में फिर से मिल जाएंगे। तो पहले इनको करो, अच्छे से करना, ठीक है। एक को भी छोड़ना मत, कोई समझ ना आए तो फिर से पूछ सकते हो आप लोग। पूछने का तरीका ये कि ये कमेंट करोगे, ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चंस बेटा आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाएंगे, ठीक है। अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, तब कहीं जाके आने वाले समय में ना अच्छे से मैथ समझ पाओगे। तो करते हैं इसको ख़त्म यहीं पर, ठीक है।